दोस्तों मध्य प्रदेश में हमारे गिरदावरी भाइयों को एक नया काम मिल चुका है। जी हाँ साथियों, और उस काम में आपको किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का काम करना है। किसानों की जो है फार्मर रजिस्ट्री कर देना है, उनको यूनिक आईडी यूनिक नंबर उनको रजिस्ट्री करके आपको देना है। तो ये काम आप कैसे करेंगे, ऐप में आपको कौन से ऑप्शन में क्या डालना है, क्या भरना है, ये कैसे आप जानेंगे। तो आज के वीडियो में मैं पूरा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा कि आपको ऐप में काम कैसे करना है, किस ऑप्शन में आपको क्या डालना है। साथ में बहुत से हमारे सर्वेयर भाइयों की कमेंट आ रही थी कि प्ले स्टोर में ये ऐप नहीं है। कई भाई कह रहे थे कि जिनको ऐप मिल गया है तो वो कह रहे थे कि हम अगर लॉगिन करते हैं तो हमको ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है। तो ये क्या समस्या है, इन सभी समस्याओं की हम बात करेंगे आज की वीडियो में। साथियों आपकी हर एक समस्या दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा, ताकि दूसरे सर्वेयर भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आपका भी फर्ज बनता है मित्र, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप चलाते हैं सब में आप इस जो वीडियो को है वो शेयर करिएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सर्वेयर कर्ता से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को दबा देना है। साथियों एक विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप सभी हमारे मित्र हैं, साथी भाई हैं, इसलिए ये अनुरोध है। ये जो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले हम कोई भी जानकारी इसी पेज पर अपडेट करते हैं। तो साथियों यदि आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाके इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों सीधे चलेंगे हम वीडियो की तरफ। साथियों यहाँ पर देख लीजिए फार्मर रजिस्ट्री आपके सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप गौर करिएगा स्थानीय युवा। स्थानीय युवा दोस्तों आपको ही बोला जाता है। आप जब सारा ऐप में भी काम कर रहे थे तो वहाँ पर आपको स्थानीय युवा ही आपको बोला जाता है, लोकल यूथ आपको ही बोला जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय युवा यूजर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन से ये जो है पूरा पोर्टल चलता है। तो यहाँ देखिए आगे आपको ऐप में कैसे काम करना है वो पूरी जानकारी मैं आपको बताने का काम करूंगा। यहाँ देख लीजिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको ऐप के अंदर जाकर कैसे काम करना है, फिर इसके बाद मैं आपके बाकी सवालों को भी जवाब दूंगा कि प्ले स्टोर में ऐप क्यों नहीं है या किस बहुत से लोगों को ऑलरेडी यूजर क्यों बता रहा है, वो सब सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको ऐप में काम कैसे करना है। तो यहाँ देख लीजिए ये 4 स्टेप दिए हुए हैं, ये 4 स्टेप दिए हुए हैं। 4 स्टेप में सबसे पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री क्या है, फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी, कौन करेगा, स्थानीय युवा यानी कि सर्वेयर फार्मर रजिस्ट्री कैसे कर सकेंगे, और फार्मर रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये 4 स्टेप में हम पूरा आज समझने वाले हैं कि आपको ऐप के अंदर कैसे काम करना है। यहाँ देख लीजिए साथियों सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट यानी फार्मर आईडी बनाई जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री को हम जान लें तो प्रत्येक किसान का विशिष्ट फार्मर आईडी बनेगा। किसान की पहचान और जानकारी को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य होगा। स्थानीय युवा यानी कि सर्वेयर की भूमिका क्या होगी इसमें, तो ऐप के माध्यम से आवश्यक जानकारी का संग्रहण एवं फार्मर आईडी बनाना ये सर्वेयर का काम रहेगा। दिसंबर माह से पीएम किसान सी योजना का लाभ मात्र इसी फार्मर आईडी के द्वारा किसानों को दिया जाएगा। और यहाँ पर किसानों की पहचान सुनिश्चित करना, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करना, इसका जो है फार्मर आईडी का मुख्य काम रहने वाला है। अब यहाँ आगे देख लीजिए दोस्तों, स्थानीय युवा यानी स्थानीय युवा जहाँ जहाँ आ रहा है ये समझ जाइएगा कि वो सर्वेयर के लिए ही बोला जा रहा है। स्थानीय युवा फार्मर रजिस्ट्री कैसे कर सकेंगे वो भी जान लीजिए। तो ये आपको 6 चरणों में करना है साथियों। सबसे पहले ऐप के माध्यम से आप ये चीज जो है फार्मर रजिस्ट्री कर सकेंगे। प्ले स्टोर पर उपलब्ध फार्मर सहायक ऐप MP फार्मर सहायक MP आइकॉन पर क्लिक करके आप सहायक फार्मर रजिस्ट्री जो है कर सकते हैं। ये 6 स्टेप में होना है। सबसे पहले स्थानीय युवा फार्मर सहायक ऐप पर रजिस्टर करेंगे, फिर लैंड रिकॉर्ड में पूर्व से सत्यापित स्थानीय युवा ही लॉगिन इसमें कर सकेंगे। लॉगिन पश्चात किसान का आधार नंबर एवं OTP के माध्यम से आपको सत्यापन करना है। भूमि का चयन एवं वेरिफिकेशन इसके बाद होगा। उसके बाद आपको ई-साइन के माध्यम से किसान की सहमति ले लेना है और फिर फार्मर आईडी आपको जनरेट कर देना है। तो ये 6 चरणों में साथियों
ये आपको काम कुल 6 चरणों में करना है। ये 6 चरण आपको करना है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि ऐप के माध्यम से आप ऐप में कैसे काम करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। यहाँ पर अब कई लोग कहते हैं प्ले स्टोर पर ऐप नहीं है, तो उसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। और ऐप को पहले सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको ऐप जो है देखने को मिलेगा प्ले स्टोर में, देख सकते हैं आप। इसके बाद साथियों, डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से जब आप ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख लीजिए ऐप आइकन पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन दिखेगी। इसके बाद सहायक स्वयं को रजिस्टर कर सकेंगे। तो यह स्क्रीन आपको डाउनलोड करने के बाद दिखेगी, और जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए, वेब GIS भूलेख पर पूर्व से रजिस्टर्ड स्थानीय वही फार्मर पर रजिस्टर कर सकेंगे। यानी सर्वेयर के अलावा कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा। जो पूर्व से यानी पहले से जो भू अभिलेख पोर्टल पर रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर से ऐप लॉगिन होगा। तो आप लोगों ने जब सर्वेयर के लिए फॉर्म डाला था तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भू अभिलेख पर कर दिया गया था। तो आपके रजिस्टर्ड नंबर से ही ये ऐप लॉगिन होने वाला है, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा। इस हेतु वे अपने भूलेख पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही स्वयं को रजिस्टर करें। यानी जो आपका मोबाइल नंबर भूलेख में पहले से रजिस्टर्ड है उसी से आपको इस पर रजिस्टर्ड कर लेना है। इसके पश्चात फार्मर रजिस्ट्री के फार्मर सहायक ऐप में दर्ज किए गए पासवर्ड से जो है आपको इसमें लॉगिन करना है। तो यानी आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे वहां पर आपको जो है पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। पासवर्ड बनाकर आपको उससे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको साइन इन नहीं करना है, साइन अप करना है। ये देख लीजिए, साइन अप हेतु इस पेज पर क्लिक करें। तो आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ देख लीजिए, साइन अप करने हेतु आधार नंबर एवं नाम दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज कर लेना है, और ऑथराइज्ड पर क्लिक करके यहाँ पर साथियों आपको ऑथराइज्ड पर जो है क्लिक कर देना है। और ऑथराइज्ड पर क्लिक करके OTP, जैसे ऑथराइज्ड पर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगी। उस OTP को आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने एवं वेरीफाई पर क्लिक OTP दर्ज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है, और फिर से एक बार और OTP आपको दर्ज कर देना है। जिला तहसील सब आपको जो है जिला तहसील अपना जो है सभी कुछ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड जो है यूनिक बना लेना है। तो इतना काम आपको यहाँ पर इस मोबाइल पर करना है। तो आपका जो है मोबाइल यूजर ID और पासवर्ड इतने में आपका बन जाएगा। इसके बाद साथियों आपको साइन इन कर लेना है। तो आपने जो यूजर ID और पासवर्ड जो बनाया हुआ है, यानी आपका मोबाइल नंबर और यहाँ से आपका जो पासवर्ड बनाया है, इतना डाल के आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है, और ये साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये इस प्रकार के कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री करने हेतु होम स्क्रीन पर उपलब्ध ऑप्शन न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। मेनू पर क्लिक कर दूसरे ऑप्शन देखें, जैसे कि वेब प्रोफाइल चेंज पासवर्ड, यानी मेनू को आपको यहाँ मेनू पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आप कर पाएंगे, बिल्कुल जैसे दूसरे ऐप में हम करते हैं। जब इतना करने के बाद साथियों आपको फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब समझना है। अब आपको किसान की फार्मर रजिस्ट्री कैसे करनी है वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इस स्लाइड के बाद किसान रजिस्ट्री की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें यह समझाया गया है कि सहायक किसान रजिस्ट्री आपको कैसे करना है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले साथियों आप जब आधार वेरिफिकेशन और आपको करना होगा सबसे पहले किसान का, तो आधार दर्ज कर फेशियल ऑथेंटिकेशन से करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है, और यहाँ पर जो है आपको कंसल्ट दे देना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे साथियों कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ये आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए है। तो आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ती है, वो ऐप्स का नाम है आधार फेस RD।
तो आपको अगर आपके मोबाइल में पैसे पहले से आधार फेस आईडी उपलब्ध है तो फिर यहाँ पर आपको यस कर देना है यहाँ पर। और यदि आधार फेस आईडी ऐप आपके में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको नो कर देना है। नो जैसे ही करेंगे आपको सीधे वो प्ले स्टोर में ले जाएगा और वहां से आपको आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो इतना करने के बाद जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे साथियों, आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर। खुद वो ऑटोमेटिक आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। तो वहां पर आपको ये आधार फेस आईडी को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सभी अलाउ परमिशन कर देना है। इसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ कंसर्ट दे देना है छोटा सा, और ये प्रोसीड पर जो है आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपको किसान का फेस यहाँ पर कैमरा खुल जाएगा आपका, तो किसान का फेस यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। इतना करने के बाद साथियों फिर आ जाते हैं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपको करना है। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को किसान के मोबाइल पर ओटीपी आएगी, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर ही डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, किसान के मोबाइल पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका जो आधार मोबाइल नंबर है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर कंसर्ट दे देना है। अगर ईमेल यहाँ पर है किसान की तो डाल देना है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन है ईमेल का। अगर किसान के पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे साथियों, आगे यहाँ पर देख लीजिए किसान की जानकारी अब जो है आपको दर्ज करना है। तो किसान की जानकारी आपको क्या दर्ज करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी व अंग्रेजी में नाम आपको जो है किसान का डालना है। किसान की जानकारी आपको यहाँ पर ऑप्शन पर पढ़ के आपको किसान की जानकारी यहाँ पर सभी कुछ दर्ज कर देना है। यहाँ पर ज्यादातर क्लिक करने का ऑप्शन है, तो क्लिक करेंगे खुद ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों, यहाँ पर पिता का नाम वगैरह यहाँ पर भी आपको जो है पूरा फिल कर देना है। देख देख के एक स्टेप बाय स्टेप आप फिल कर देना। वहाँ पर सब कुछ आपका ये यहाँ पर ज़्यादा कोई खास ऑप्शन नहीं है, जैसे एज है, जेंडर मेल है फीमेल है, क्या है, जनरल कॉस्ट से है, कैसे है ये, तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वही सब डिटेल्स सिलेक्ट करनी है जो आसान है, सभी से बन जाएंगी। और यहाँ पर साथियों आपको एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर डिटेल्स जब फिल करेंगे आप, तो आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, ये नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, और इसके बाद जब आखिरी में आप पूरी डिटेल डाल देंगे तो फिर से आपको नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर बिल्कुल आसान जानकारी आपको भरना है जो आप सभी से बन जाएगी। जब आप ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर आसान जानकारी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये गाँव से है या शहर से, रूरल या अर्बन, तो ये आप यहाँ पर बिल्कुल ये जिला स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिला सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल आसान जानकारी है, आपको ये सब भर के और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसान की जानकारी, लैंड ओनरशिप डिटेल दर्ज करें, मतलब जमीन के मालिक का नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। यहाँ देख लीजिए तो यहाँ ओनर लिखा हुआ है, ये ओनर आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको ये दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि की पात्रता सिलेक्ट करनी है। तो अगर वो पात्र हैं तो वहाँ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके कि किसान पात्र है या नहीं है, सिलेक्ट करके कंसल्ट दे देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर वो किसान पात्र है और उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही तो वो यहाँ से आवेदन भी कर पाएगा इस फॉर्मर आईडी से। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है किसान पात्र है या नहीं है, और यहाँ पर कंसल्ट देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों आपको एग्रीकल्चर का चयन कर देना है। यहाँ पर यानी एग्रीकल्चर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक लगा देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसान की भूमि की जानकारी आपको दर्ज करना है, यानी किसान की जानकारी जमीन की जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आपको
फैक्ट लैंड डिटेल्स पर क्लिक करना है, यानी ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको संबंधित जिले, तहसील व ग्राम का चयन कर लेना है, यानी किसान की जिले, तहसील और ग्राम का चयन कर लेना है। सर्वे नंबर भी आपको यहाँ पर जो है सर्च कर लेना है और इसके बाद लैंड डिटेल्स पर क्लिक करने के पश्चात आपको आगे बढ़ जाना है, यानी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि लैंड रिकॉर्ड व आधार में दिए गए नाम में समानता निर्धारित मापदंड अनुसार है तो ई हस्ताक्षर हेतु आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा पटवारी से संपर्क करना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि जो आधार कार्ड में किसान का नाम है और जो लैंड यानी जमीन के कागजात में नाम है, दोनों नामों में कम से कम 20% मैच होना चाहिए, यानी 20% समानता होनी चाहिए। अगर 20% समानता है तो यहाँ पर आपको लैंड रिकॉर्ड भरने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ई हस्ताक्षर के लिए ऑप्शन आ जाएगा और ई हस्ताक्षर पर आपको आगे क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। और यदि 20% भी अगर लैंड रिकॉर्ड और आधार के नाम पर किसान का जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको पटवारी से संपर्क करना है। पटवारी महोदय अपनी आईडी से फिर उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों यदि ज्यादातर लोगों का मैच करता है, 90% किसानों का नाम मैच कर जाता है, तो आपको इसके बाद ई हस्ताक्षर पर आगे जो है बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए कुछ आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर किसान की समग्र आईडी स्वतः ही दर्ज आ जाएगी, यानी स्वतः ही समग्र आईडी किसान की यहाँ पर आ जाती है। और अगर नहीं आती है तो आपको किसान की समग्र आईडी नंबर जो है दर्ज कर देना है। सुनिश्चित करें कि समग्र आईडी दर्ज करने पर नाम सही आ रहा है, यानी देख लें कि समग्र आईडी जैसे ही हम डालते हैं तो किसान का नाम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ये जो कंसर्ट दिए हुए हैं इन पर क्लिक करना है। दोनों कंसर्टों पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर आपको समग्र आईडी वगैरह डालकर किसान का नाम हम चेक करके और यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ये दोनों में कंसर्ट दे देना है, टिक लगा देना है। जैसे ही टिक लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट का आ जाएगा, आपको यहाँ पर फिर से जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर एक एक जानकारी ये पढ़ लेना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये जानकारी है तो आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर कंसर्ट आपको देते चलना है। यहाँ पर आप टिक लगा लीजिएगा, यहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में जानकारी उपलब्ध है, आप आसानी से पढ़ सकेंगे। इसके बाद साथियों आपको प्रोसीड टू साइन इन पर यानी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने बताया था कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे उस ऐप में। अब यहाँ पर साथियों ये ई हस्ताक्षर के लिए यानी ई साइन के लिए मांग रहा है, तो यदि आपके में पहले से ऐप होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर यस कर देना है तो ले लेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ऐप नहीं है साइन इन वाला, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे ही वहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे ये आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ पर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का नाम है साथियों ई हैशटेकर्स। क्या लिखा है साथियों मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर ये इस ऐप का नाम है, यहाँ पर देख लीजिए। ये ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ई साइन वाला ऐप है। जैसे ही आप इंस्टॉल करके आगे बढ़ेंगे इस टाइप से आपके सामने किसान की जो है यहाँ पर आपको फोटो जो है दिख जाएगी और यहाँ पर ई साइन के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत किसान को एक एसएमएस, यानी जैसे ही ई साइन का आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ये वाली प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी जो है किसान के जो मोबाइल पर है एक एसएमएस प्राप्त होगा। एसएमएस के माध्यम से किसान को बता दिया जाएगा कि आपका जो है फार्मर रजिस्ट्री जो है आपकी हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ओके पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर जब ई साइन का आप ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ किसान का फेस कैप्चर हो जाएगा। आपको फेस कैप्चर करना है, जैसे ही फेस कैप्चर होगा किसान के मोबाइल पे SMS के माध्यम से किसान को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका जो है फार्मर रजिस्ट्री आपकी कर दी गई है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए इसके बाद साथियों आप समझिए कि आप किसान की फार्मर आईडी बन चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, आपका काम यहाँ पर हो जाता है खत्म। साथियों एक चीज और बता दूं, ये सब चीजें अभी आपको समझने में बहुत बड़ी लग रही हैं कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, फटाफट आप करते जाएंगे। शुरुआत में 2-4 किसानों का जब आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद आपको 5 मिनट एक किसान में लगेगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। ये समझने में जरूर आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही आपसे बनने लगेगा तो फिर आपको बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, पटवारी उन किसानों का सत्यापन करेंगे जिनका नेम मैच स्कोर 80% से कम है, जिसमें किसान की भूमि और व्यक्तिगत जानकारी की जांच की जाएगी। तो साथियों पटवारी उन किसानों का सत्यापन करेंगे जिनका नेम मैच स्कोर 80% से कम है, उसमें किसान की भूमि और व्यक्तिगत, यानी ये पटवारी का काम रहेगा। ये पटवारी फिर उसमें जांच करेंगे, ये आपका काम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड और आधार की पुष्टि करेंगे जिससे दर्ज की गई जानकारी सही हो। तो ये सब आपको वहां पर पुष्टि कर लेना है, वो जो मैंने बताया उतना ही करना है। सत्यापन के बाद पटवारी पंजीकृत किसान के रिकॉर्ड को स्वीकृत करेंगे जिससे किसान को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और फार्मर आईडी जनरेट हो सके। इसके साथ साथ ही जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किसान की आईडी का जो है पटवारी जो है किसान के रिकॉर्ड को स्वीकृत कर लेंगे वो अपनी आईडी से, और जिससे कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है और फार्मर आईडी उसकी किसान की जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी। किसी समस्या, यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए सबसे काम की चीज, किसी भी प्रकार की समस्या अथवा प्रश्न के लिए पटवारी से आपको संपर्क करना है। ये जो है शासन ने खुद निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर सर्वेयर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता है कहीं, तो सर्वेयर जो है पटवारी से पूछेगा और पटवारी जो है बताएगा। अगर पटवारी की भी समझ में नहीं आता तो पटवारी अपने ऊपर के अधिकारी से पूछ के सर्वेयर को जानकारी देगा, लेकिन सर्वेयर को जानकारी देना पटवारी की ही ड्यूटी है, पटवारी को ही निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको फार्मर रजिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लेनी है। आशा करता हूं कि आज मैंने एक एक स्टेप से आपको समझाया कि आपको काम कैसे करना होगा। अब साथियों बात रह जाती है कुछ सवालों के जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्ले स्टोर में जो है ये मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं है। तो ये बात मैं बता दूं अभी कि अभी ऐसे बहुत से लोग हैं, जब वो प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो उनको ये मोबाइल ऐप नहीं आता है। जी हाँ, 100 में से ज़्यादातर 80% लोगों के में अभी ये मोबाइल ऐप नहीं आ रहा है। कारण उसका ये है दोस्तों कि अभी ये ऐप तैयार किया गया है और इसमें अभी बहुत सी कमियां हैं जिसको दूर करने का काम चल रहा है। जैसे ही ये ऐप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सभी लोग सर्च करेंगे तो उनके में ये मोबाइल ऐप जो है सामने प्ले स्टोर में आ जाएगा और आपको वहां से इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी ये इस ऐप में जो है काम चल रहा है, इसलिए ये बहुत कम लोगों के में सर्च करने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के में ये सर्च करने में नहीं दिख रहा है। तो बहुत जल्द इस ऐप में जो है इस ऐप की कमियों को दूर करके और इस ऐप को जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा 2-4-8 दिन का आप वेट करिए, 2-4 दिन में इसका नया अपडेट आ जाएगा। जैसे ही नया अपडेट आएगा आप आसानी से इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें काम कर पाएंगे। अब बहुत से साथियों को ये भी सवाल है साथियों कि हम लॉगिन करते हैं तो ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है, तो उन लोगों को भी बता दें कि बस कारण वही है कि अभी ये नया ऐप है, इसमें काम चल रहा है, तो ये प्रॉपर ऐप काम नहीं कर पा रहा है, उसी को लेकर इसमें वर्क चल रहा है। जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है तो ये ऐप जो है सही तरीके से काम करेगा और आप इसमें जो है सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे सर्वेयर तक ये सभी जानकारियां पहुंच सके। साथियों किसी भी प्रकार से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। शासन को पटवारी के लिए निर्देश है कि वो आपको पूरा समझाने का काम करेंगे। बहुत जल्द आपका को लेकर इसका प्रशिक्षण जो है आपको फिर से दिया जाएगा। एक प्रशिक्षण हुआ है जिसमें पटवारी कुछ सर्वेयरों को भी उसमें बुलाया गया था और YouTube के माध्यम से भी जो है प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसका दोबारा से प्रशिक्षण आप लोगों का हो सकता है।
तो साथियों इसका ध्यान रखिएगा, इस ऐप को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे सर्वेयर तक ये वीडियो पहुंच सके। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।